की तरह की खबरें सामने आए अगर, तो इसे क्या कोई बड़ा इंडिकेशन समझा जाए? और हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाना आखिर बार बार क्यों? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि आप मुझ जैसे सिख जो हिंदुस्तान में रहते हैं और 88% सिख हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम बिल्कुल भी इन लोगों की इन हरकतों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते और मैं पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं। मुझे नहीं लगता ये अपने आप को सिख भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने सिख धर्म को पढ़ा होगा तो कहीं भी सिख धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप किसी और पूजा की जगह पे जाके अटैक करें, बल्कि 10 में से तो हमारे 9 गुरु ही हिंदू धर्म से निकले हैं। अब आपने पूछा कि ये क्या है, इसमें काफी पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू है ये है कि ये कुछ भटके हुए लोग हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई की फंडिंग पे चलते हैं, क्योंकि आप देखिए इस समय जिस हिसाब से हिंदुस्तान पनप रहा है, 5वीं से तीसरी हम बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो उसमें हर कोई तो खुश नहीं होता। हाँ। तो कुछ ये भी वेस्टर्न इकोनॉमीज में डीप स्टेट है, जिसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी विस्तार में कहा, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो कुछ वहां पे डीप स्टेट है, कुछ हिंदुस्तान से भटके हुए लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो कर भी रहे हैं ये सिखिज्म को भी नहीं समझते हैं, और ये डीप स्टेट और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उनका पुर्जा बन के इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे कि कोई हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और मेरी दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं रेफरेंडम की, जब हम 85 से 90% सिख हम इंडिया में रहते हैं, या हर तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके में इलेक्शन होता है, तो हम बहुत काबिल हैं अपना अपना मुद्दा, अपने इशू को रखने के लिए। तो मुझे नहीं समझ आता ये चंद गिने चुने लोग कौन सा रेफरेंडम किस सिख कौम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किनका ये पुर्जा बन रहे हैं। बस अगर ये थोड़ा सा सबक लेना चाहें तो जस्टिन ट्रूडो साहब के करियर से सबक ले लें कि उन्होंने भी इस तरह से इन अगलवादियों को, इन लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ एक जंग छेड़ने की कोशिश की थी, डिप्लोमेटिक वॉर। और आज शायद वो रिटायर होकर घर बैठे अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि किस तरह उनका। सुरिंदर सिंह लाली जी ने बड़ी अहम बात बताई है। और जब प्रोफेसर मनोज कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी संभाली है और लगातार वो बड़े और कड़े फैसले कर रहे हैं, अमेरिका जैसी जगह अगर ये हिंदू मंदिर पर हमला हो रहा है, कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसको लेकर बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए जो एग्जाम्पल सेट करें बाकी देशों के लिए भी? देखिए रचना जी, आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चंस किया है, क्योंकि देखिए आज कोई भी जब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। और भारत और अमेरिका का जिस तरीके से जो संबंध है, चाहे आर्थिक लेवल पे हो और सांस्कृतिक लेवल पे हो, उसमें दोनों गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि हम वहाँ के इंटरेस्ट को कैसे सर्व करें। और वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं या जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या अच्छी है और वहाँ के इकोनॉमिक में उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। और इस प्रकार से अगर वहाँ घटनाएं घट रही हैं, ये भी कैलिफोर्निया में जो घटना आज निकल के आई, ये जो चिन्नो हिल्स है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही शेमफुल है। और भारत की विदेश नीति, खास करके विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से इस पर कड़ा ऑब्जेक्शन किया है, और इस पर नो डाउट अमेरिका को इसमें आगे कदम उठाना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, 2022 से अब तक लगभग 11 हमले हो चुके हैं वहाँ पे हिंदू मंदिरों पे। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। और इस साजिश में अब ऑब्वियस है कि हम लोग एक नेशनल टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जब तक ये चीजें निकल के नहीं आ जाती है कि इसके पीछे कौन है, तब तक बोलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन अभी इसके पहले जो हमारे वक्ता जो बता रहे थे, जिस प्रकार से खालिस्तान को लेकर वहाँ पे एक रेफरेंडम की बात हो रही है, नो डाउट इसमें उनके हाथ इसमें शामिल हो सकती हैं, पाक का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और खास करके जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, जो कि आज भारत जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म का एक प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए विश्व में जितने देश हैं सबके अपने धर्म हैं और सब धर्म को मानते हैं, लेकिन भारत का जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो सबको समाहित करने की क्षमता रखता है और सबको फलने फूलने का मौका देता है, जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। तो अभी जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत में भी, चाहे अयोध्या टेम्पल हो या अभी महाकुंभ का जिस तरीके से जो एक आयोजन हुआ है, पूरे विश्व के लिए एक मैसेजिंग है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो भी सेपरेटिस्ट हैं या जो इस तरीके के एंटी एलिमेंट्स हैं, और एंटी एलिमेंट सब जगह हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। और ट्रंप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अगर वो इस तरीके की चीज़ों पे रोक नहीं लगाते, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है।
और उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस पे अमेरिकी सबसे बड़ी जो बात गवर्नमेंट है, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश और डोनाल्ड ट्रंप जैसे मजबूत लीडर अगर अभी भी बड़े और कड़े कदम नहीं उठाए गए तो फिर कब कड़े कदम उठाए जाएंगे। और सीधा आपने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी इससे असर होगा। प्रदीप कपूर जी, खालिस्तान इसके पीछे अगर नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिन में घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों को भी हमें ध्यान में रखना होगा जहां खालिस्तान फल फूल रहा है। कैसे ये हो रहा है, क्या इसके पीछे बड़ा रीजन नजर आ रहा है? क्या इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि कोई लगाम ना लगा सके? क्योंकि लगातार हिंदुओं पर हमले होना या हिंदू धार्मिक जो स्थल है वहां हमले होना, ये ऐसा लग रहा है आम बात हो गई है अब। रचना जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है और इसके बहुत पहलू हैं और मैं जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट जो बोल चुके हैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है इसके बारे में। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये घटना बहुत ही दुखदायक घटना है, बहुत ही अजीब घटना है कि ऐसे भव्य मंदिर पे ऐसे अटैक हो रहा है। बट उसमें हमारे जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, ना केवल अमेरिका में, पूरे दुनिया में उनको जागना होगा, उनको सतर्क रहना होगा। अब फ्यूचर में ऐसा तो है नहीं कि ये इंसिडेंट घटेंगे, ये इंसिडेंट बढ़ते रहेंगे, तो इनको कैसे नियंत्रण में लाना है इसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। आपको कैसे सीसीटीवी कैमरा सब जगह पे लगाने हैं ताकि जब एक्शन शुरू हो तो सारे जो कल्प्रिट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें। आप जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेफली रखना, सबको, हमारी कौम को रखना, हमारे मंदिरों को रखना, पूरे देश में सेफ्टी रखना, उनके साथ कैसे काम करना, अपने उनके साथ कैसे रिश्ते बढ़ाने हैं, उनको कैसे मंदिरों में बुला के उनको दिखाना है कि मंदिरों में क्या पीसफुल तरीके से काम होता है, क्या प्रचार होता है, कितने पॉजिटिव वाइब्स हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है मंदिरों के अंदर। तो उनको अगर आप बड़े पैमाने पे उनको मंदिरों में इनवाइट करेंगे तो उनकी आपको सहायता और भी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा जो है, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत सारी वार्निंग्स दी हैं पूरी दुनिया के लिए कि ये जो आने वाला समय है और ख़ास करके जो 2025 का भी समय चल रहा है उसमें बहुत अद्भुत घटनाएं होंगी। और ऐसी जगह पे जहाँ पर आप अगर देखें, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वॉशिंगटन में, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका सक्सेस एक तो बहुत ही ज़्यादा है, दूसरा अभी जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही हैं और आने वाली हैं और वो बढ़ती जा रही हैं, तो आपका गुस्सा किस पे निकलेगा? एक तरीके से तो निकलेगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो उसमें भारतीय मूल के लोग नंबर 1 है, तो उनके ऊपर तो और भी ज़्यादा गुस्सा निकलेगा। दूसरा जो रिलीजियस बाइगॉट्री है, जो एंटागोनिज्म है, जो जिहादी फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल इस्लाम है, जो पॉलिटिकल जिहाद है, जो ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस हैं, वो भी और भी ज़्यादा नंबर पे अटैक करेंगी। ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का भी ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स हैं जो देखते हैं कि भारतीय मूल के लोग, हिंदू लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका भी गुस्सा हमारी तरफ आएगा। तो उसमें हमको ये देखना है कि हमको अपने आप को कैसे आगे बढ़ के मजबूत होना है, एकत्र होना है, स्ट्रांग होना है, और ऐसी जहाँ पर भी घटना हुई उसके खिलाफ कैसे सख्त से सख्त कार्यवाही लेनी है ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना कंट्रोल में आए, कम हो जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है हर भारतीय को जागना और अपना सोच विचार को थोड़ा सा उत्तेजित करके ये देखना कि अपने आप को फ्यूचर में कैसे आपने सुरक्षित रखना है। रचना ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया, ये अलग अलग सिनेरियो हैं जिसमें सोचना जरूरी है भी। स्वामी उप